हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर सीटेड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का बचा हुआ भाग। चैप्टर 5 में है गणित में मूल्यांकन। इसमें कुछ भाग हम पिछले कक्षा में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे अच्छी परीक्षाओं के लक्षण। अच्छी परीक्षाओं के लक्षण में आपका आ जाता है पहला विश्वसनीयता। विश्वसनीयता जो होती है आपको या जो है सो प्रश्नों के वस्तुनिष्ठता पर सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। वस्तुनिष्ठता मतलब होती है आपको कि परीक्षा व्यवस्था जो है, जो भी परीक्षा का जो व्यवस्था है वह एकदम त्रुटि रहित हो, एकदम सहज हो, सरल हो, सफल हो, ऐसा होना चाहिए ताकि परीक्षा में बच्चे को या परीक्षक को भी कोई तरह का कठिनाई न हो। उसके बाद आते हैं वैधता। वैधता जब बच्चे जो है सो परीक्षा देते हैं, परीक्षा के बाद जब परिणाम आता है तो गणित में जो बच्चे जो परीक्षा देने के बाद जो उसके परिणाम जो प्राप्त करते हैं तो एक तरह का उसका बच्चे का योग्यता का निर्धारण होता है। तो उस योग्यता के निर्धारण में बच्चा किस सीमा तक पहुंचा, किस स्तर तक पहुंचा, गणितीय स्तर तक पहुंचा, किस सीमा गणितीयकरण किस सीमा तक पहुंचा, तो उसके जांच हम करेंगे कैसे? योग्यता का मूल्यांकन करके, योग्यता का मापन करके, उसी को हम वैधता कहेंगे। उसके बाद है वस्तुनिष्ठा। वस्तुनिष्ठा के बाद अभी भी कुछ दिन पहले हम बताए थे। वस्तुनिष्ठा में यहाँ पर हम बात करेंगे व्यक्तिगत प्रभाव के बारे में। व्यक्तिगत प्रभाव जैसे कि कोई परीक्षक जो कॉपी चेक कर रहा है किसी बच्चे का, तो उसमें उनका व्यक्तिगत प्रभाव नहीं होना चाहिए। वो सबों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। कोई भी परीक्षक जो है, कोई भी किसी भी बच्चा कॉपी चेक कर रहा है तो किसी के साथ अच्छा, किसी कॉपी के साथ अच्छा व्यवहार, किसी के साथ अच्छा अंक देना और किसी को नकारात्मक अंक देना, कम अंक देना किसी कॉपी के, ये आपका एक तरह से नकारात्मक व्यवहार, उसका व्यक्तिगत प्रभाव हो गया किसी भी परीक्षक का। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए परीक्षक अगर कॉपी चेक कर रहे हैं तो। और क्या वस्तुनिष्ठा में होता है क्या? अगर वस्तुनिष्ठा नहीं होती है तो आपका विश्वसनीयता और वैधता दोनों प्रभावित होता है। मूल्यांकन के स्तर पे आपका विश्वसनीयता और वैधता दोनों प्रभावित होता है। उसके बाद आते हैं विभेदीकरण। विभेदीकरण में होता है कोई व्यक्ति जो है सो पिछड़ा वर्ग का होता है, कोई व्यक्ति समान वर्ग के होते हैं और कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। तो सभी बच्चों का जो अंकन होता है विभिन्न प्रकार का होता है। समान बच्चों का अंकन अलग होता है, अंक जो होता है जो परीक्षा प्राप्त कर उसका अलग होता है, पिछड़ा बच्चे का अलग होता है, और जो प्रतिभाशाली होते हैं जो बहुत ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं उनका जो है सो वर्ग अलग होता है। तो जो बच्चे परीक्षा में जिस तरह से वो अंक प्राप्त करते हैं उसी तरह से उनका जो है सो गुणे के आधार पे, कमी के आधार पे उनका जो है सो विभेदीकरण किया जाता है, उनको बांट दिया जाता है अलग अलग भागों में। उसके बाद आते हैं कठिनाई का स्तर। कठिनाई का स्तर जैसे कि परीक्षा में हर एक प्रश्न का अपना अपना एक अंकन होता है। कोई लघु उत्तरीय प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या लॉन्ग प्रश्न है, सभी का अंकन अलग अलग होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या तो 1 नंबर का होगा, अगर लघु उत्तरीय है तो 5 से 7 नंबर का होगा, और अगर द्विउत्तरीय है तो 7 से 10 नंबर का होगा। तो आपको यहाँ पे देखना होगा उसी के अनुसार अंकन परीक्षक जो है अंकन इसी के अंकों के आधार पर अंकन करते हैं कि परीक्षा में जो है सो हम जो प्रश्न तैयार किए तो बच्चा किस तरह से उस प्रश्न का उत्तर दिए, किस प्रश्न का उत्तर दिए ज़्यादातर और किस प्रश्न का उत्तर नहीं दिए, उसी के अनुसार जो है परीक्षक अंकन करते हैं कि किस प्रश्न में ज़्यादा बच्चों की कठिनाई हुई है, किस प्रश्न में आपको सूझता या असूझता हुई है बच्चों को,
कोई कोई प्रश्न जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि परीक्षा में कोई कोई प्रश्न जो है सो अशुद्ध लिखा हुआ रहता है, उसमें गलतियां होती है, त्रुटि होती है, तो क्या करते हैं कि उस प्रश्न को हटा दिया जाता है। परीक्षक जो है, परीक्षक महोदय द्वारा या बोर्ड के द्वारा उस प्रश्न को हटाकर अब बच्चों का फिर से उसी प्रश्न के अनुसार जो है सो अंकन किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि टीटी जो 2017 में हुआ था उसमें कई प्रश्न गलत थे, तो कई प्रश्न जो गलत थे तो उसी के आधार पर उस प्रश्न गलत जो प्रश्न थे उसको हटाकर, उस प्रश्न को हटाकर जितने प्रश्न जो सही थे उसी के आधार पर बच्चों का अंकन किया गया, बच्चों का मूल्यांकन किया गया, उसी के आधार पर जो है प्रतिशत निकाला गया और बच्चों को अंक निर्धारित किया गया। तो उसके बाद आता है सहजता। सहजता में आता है जैसे कि जो बच्चे प्रश्न, जो परीक्षक महोदय या बोर्ड जो है जो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं वो प्रश्न पत्र जो है सही और शुद्ध होना चाहिए, सरल होना चाहिए। उसके बाद तो वो क्या करते हैं, वो प्रश्न का मूल्यांकन कौन करता है, वो बच्चा करता है कि प्रश्न सही है या गलत है, उसका मूल्यांकन बच्चे करते हैं। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, उसका उत्तर देते हैं, है ना। उसके बाद उत्तर देने के बाद क्या करते हैं, फिर से प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाता है शिक्षक के द्वारा कि जो हम प्रश्न दिए और जो बच्चा उत्तर दिया और उस प्रश्न का जो है सो मूल्यांकन परीक्षक महोदय या बोर्ड करती है कि प्रश्न सही है या गलत है। उसके आधार पर अंकन किया जाता है सहजता से। उसके बाद है मूल्यांकन प्रवृत्ति। मूल्यांकन प्रवृत्ति में आ जाता है आपका विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं। पहला परीक्षा है लिखित परीक्षा। ये आपको वस्तुनिष्ठ और निबंधनात्मक होता है। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं उसके आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद आता है मौखिक परीक्षाएं, जैसे कि विवाद प्रतियोगिता, नाट्य प्रतियोगिता, विभिन्न प्रकार का जो होता है मौखिक रूप से जो प्रतियोगिताएं होती है शैक्षिक स्तर पे, कलात्मक स्तर पे, वो जो आपको आ जाएगा मौखिक परीक्षाओं के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद आते हैं प्रयोगात्मक परीक्षाएं, जैसे कि ज्यामिति, त्रिकोणमिति में ज्यादातर प्रयोग होते हैं, जैसे कि क्षेत्रफल, ऊंचाई, लंबाई, ये सब जो हो गया। आपको इस तरह के चैप्टर के लिए आपको एक तरह का प्रयोग करना होता है, तो यही आपको प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती है। उसके बाद आता है निरीक्षण। बच्चे जो प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं, जो प्रश्न बना रहे हैं, तो हम उसका अवलोकन करके, बच्चों जो प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं उसका हम अवलोकन करना ही निरीक्षण कहलाता है। अवलोकन के पश्चात हमें यह पता चलेगा कि बच्चे जो है कि बच्चे जो प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो उसमें बच्चे का किस तरह से आत्मविश्वास है, वो बच्चे प्रश्न के निर्माण में किस तरह से चिंतन कर रहे हैं, अपने विवेक शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आत्मविश्वास उनका कैसा है, ये सारा चीज जो है वो कैसे तर्क वितर्क कर रहे हैं, कैसे अपने समझ को विकसित कर रहे हैं और अपने ज्ञान का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं प्रश्न के निर्माण में, ये सारी चीजें जो है निरीक्षण में आता है, वो अवलोकन के फलस्वरूप मिलता है। उसके बाद होता है प्रश्नावली। अध्यापक के इच्छा पर निर्भर करता है, समय की कमी रहती है तो बच्चे को जो है सो शास्त्राकार या और विधि से न पढ़ाकर बच्चे को जो है सो प्रश्नावली विधि से पढ़ाया जाता है, ताकि कम समय में बच्चे को पढ़ाई हो सके। प्रश्नावली विधि में बच्चों को प्रश्न दिया जाता है 5-6 या किसी लेसन से कोई एक चैप्टर दे दिए पढ़ाने के लिए और बोले कि बच्चे को बना के लाइए। उसके बाद जो बच्चे बना के लाते हैं क्वेश्चन को, तो उसके आधार पर हम उसका जो बच्चे जितना क्वेश्चन सही बनाते हैं उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद चेक लिस्ट। चेक लिस्ट में आपको कुछ लिखना हुआ नहीं रहता है, मतलब लिखा हुआ तो रहता है, मतलब कुछ लिखना नहीं रहता है।
चेक लिस्ट में आपको क्वेश्चन भी रहता है, उत्तर भी रहता है, आपको सिर्फ उसमें टिक लगाना होता है कि कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद आता है अभिलेख। अभिलेख होता है विद्यालय स्तर पर गणितीय कुंजिका होती है, पुस्तक किताब का एक कुंजिका होती है, जिसमें जो है बच्चों की रुचि, अभिरुचि, ज्ञान का स्तर, जो भी व्यवहार बच्चों का होता है उसका अंकन किया जाता है लिखित तौर पे। इस तरह से आज आपका चैप्टर 5 समाप्त हो गया, गणित में मूल्यांकन। इसमें अगर आपको एक भी पॉइंट अगर अच्छा लगा हो, एक भी शब्द अगर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आप जो मेरा बनेगा वो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।